गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने रोज की तरह। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बता चुका था। उसमें बताए थे मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स, वो आपको अच्छी तरह याद हो भी गए होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम 4 प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। पहला था असर्टिव, दूसरा सिंगल इंटरोगेटिव, तीसरा डबल इंटरोगेटिव, और चौथा था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनको हम पैसिव में बदल सकते हैं। तो हमने असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत की थी। असर्टिव सेंटेंस में उन सेंटेंस को हमने पैसिव में बदल लिया था या बदलना सीख लिया था जिसमें फर्स्ट फॉर्म मिलती है या सेकंड फॉर्म मिलती है, फर्स्ट फॉर्म मिलती है या सेकंड फॉर्म मिलती है। आज हम उन सेंटेंस को पैसिव में बदलना सीखेंगे जिनमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी। क्या मिलेगा बच्चों? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी मिलेगी ना बच्चों आपको, वो मिलेगी इज, आर या एम के साथ, ऐसे ही वाज या वर के साथ। जब हमें इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो उन सेंटेंस का अगर हम नाम जानना चाहें तो वो सेंटेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी तो उन सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आज पैसिव में बदलना सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव में बदलना। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने लिखा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए बच्चों, ये तो वैसे नॉर्मल बात है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और एम जो है वो आई के लिए यूज होता है। ये आपको पता ही होगी बात। चलिए, जैसे यहां पर आपका यू है, यू क्या होता है? प्लूरल होता है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर? आर आ गया। और आर के साथ में हमें क्या मिल गई? आईएनजी फॉर्म मिल गई। क्या मिल गई? आईएनजी फॉर्म। अब हमसे कहा जाएगा इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। यहां सामने लिखा होगा चेंज इनटू पैसिव, तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट तो याद है ना। जो पहला था, दिए गए ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। और सॉन्ग इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब देखिए, जब भी हम इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म पाते हैं और हमें पैसिव बनाना है तो हम इज आर या एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज आर या एम के साथ बीइंग, इज आर या एम के साथ हम यूज करते हैं बीइंग। आपको पता है बीइंग क्यों आता है? क्योंकि ये है आईएनजी फॉर्म। इस आईएनजी फॉर्म को हम बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, तो हमें फिर आईएनजी फॉर्म चाहिएगी, तो हम वो बी की आईएनजी फॉर्म ले लेंगे। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग होती है। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। तो इस आईएनजी फॉर्म के स्थान पर हमने बी की आईएनजी फॉर्म रख ली बीइंग। तो ये बात आपको समझ में पहले भी आ गई थी। मैंने क्यों आपका इजारा में आता है, क्यों वाजवर आता है, क्यों बीइंग आता है, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। तो चलिए, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आ गया इज, और चूंकि आईएनजी फॉर्म को हमें थर्ड फॉर्म में बदलना है तो बी की आईएनजी फॉर्म हम यहां पर लिख देंगे, तो ये हो गया बीइंग। सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो पैसिव बनाने के लिए हम इज आर एम के साथ ही बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम बदल लेंगे थर्ड फॉर्म में, ये हो गया संग। ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें लिखनी है सुटेबल प्रेपोजिशन। तो यहां आ जाएगी बाई, और यू का ऑब्जेक्ट आ गया ये। बात समझ में आ गई? चलिए आगे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज कॉलिंग मी। ही इज कॉलिंग मी। देखिए यहां पर इज के साथ में क्या मिला हमें? आईएनजी फॉर्म। ही इज कॉलिंग मी, तो यहां से आई इधर आ गया, आई के साथ आ जाएगा एम, और चूंकि आईएनजी फॉर्म है तो इसमें लगा देंगे हम बीइंग। आईएनजी फॉर्म को बदल देंगे थर्ड फॉर्म में, जो कि आपको पता ही है अच्छी तरह से, बाई का यूज कर लेंगे, और ही हमारा हो जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए इसको। मैं अभी इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे अभी और भी जगह चाहिए कि सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखिए, इसी का ही अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस लूं तो नेगेटिव में हमें नॉट मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहां मिल जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहां लिखा द टीचर इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा। द टीचर इज नॉट
टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो मैं सही से लिख देता हूं, द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। देखिए यहां पर क्या आ गया, नॉट आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन इज आर के साथ एनजी फॉर्म मिली ना, तो सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस ही रहा ये। अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश हमने ले ली शुरू में क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लिया हमने इसको। अब हम हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे और फिर हमें बीइंग भी यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग ऑफ और बीइंग से पहले हम नॉट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग। और यहां आ जाएगी थर्ड फॉर्म टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है क्या होती है, टॉट, TAUGHT, बाय द टीचर। ये हमारा टीचर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो ये आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें मिलता है तो हम इज आर एम के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तो हो जाएगा आई एम, अब नॉट आ जाएगा, यहां बीइंग लगा दीजिए। अब इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है। अब ये यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले क्या यूज करेंगे, बाई, तो हो गया बाई यू। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सेंटेंस बनाएंगे वॉज वर्ब के साथ, जब हमें आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना होता, जहां इसमें इजारम मिल रहा है वहां पर उसमें वाज वर्ब मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, इसका मतलब यहां हमें वॉज या वर्ब मिल जाएगा। सिंगुलर के लिए हम वाज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं वर्ब। फिर यहां पर आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो हम वॉज या वर्ब के साथ ही बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। फिर आपको पता ही है जो आईएनजी फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई भारी बात नहीं है, अ सॉन्ग सिंगुलर हो गया तो वॉज ही रहेगा। फिर यहाँ बीइंग का यूज आप कर सकते हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग का यूज होगा। थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी, फिर बाय लिखना है आपको, बाय के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कुछ अलग नहीं है, जहां इजारम था वहां हमने वाज वर्ब का यूज कर लिया। और देखिए, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट को हमने लिख लिया सब्जेक्ट की जगह, ये लिख लिया क्रिकेट। सिंगुलर है, वॉज आ गया, अब हम बीइंग का यूज कर लेंगे। थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, लेकिन उससे पहले लिखेंगे बाय। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं का हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इन्हीं का ही नेगेटिव। एक बार इनको देख लीजिए, मैं यहां पर एक नेगेटिव सेंटेंस लिख देता हूं। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट आ जाएगा। नॉट कहां आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट कहां था बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे ही वॉज नॉट, देखिए आ गया नॉट, ही वॉज नॉट he was not writing a letter, he was not writing a letter। तो यहां लिख लीजिए a letter was not, हेल्पिंग के बाद नॉट आ गया। अब हम यूज करेंगे being, a letter was not being, थर्ड फॉर्म आ जाएगी written by
और ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। ये बन गया हमारा पैसिव। मैं अब इसको हटा देता हूं, ऊपर एक दो सेंटेंस और हम देखते हैं। He was not eating an apple. He was not eating an apple. तो an apple इधर ले आइए आप। An apple was not, being आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म by him। तो ये थे हमारे ऐसे सेंटेंस जिसमें इजारन या वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हमें मिल रही थी। लेकिन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव जानते हैं ना आप, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना। चलिए अब इनके बाद हम एक निगाह मारते हैं ऐसे सेंटेंस पर जिनमें हमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी। और जब हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है ना बच्चों, तो वो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप लिख लीजिए, ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलना जिनमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी जाएगी। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी जाएगी, जिनका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए, मान लिया हमें मिल गई हैव या हैज, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो आप जानते हैं हमें यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म मिली, तो हम इस थर्ड फॉर्म के स्थान पर बी की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? वेरी गुड, बीन। तो हम इसका मतलब बीन का प्रयोग इन सेंटेंस में करने वाले हैं। तो हैव या हैज तो लिखा ही जाएगा, फिर उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, और जो थर्ड फॉर्म है वो जैसी है वैसे यहाँ पर लिख दी जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आती है। और ये जो बीन आया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या? बी की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म। देखिए, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो योर वर्क आप इधर ले आए। अब सिंगुलर हो गया योर वर्क, तो आ जाएगा हैज। और यहां चूंकि थर्ड फॉर्म है तो हम बी की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या हो जाएगी? बीन। क्या हो जाएगी? बीन। अब ये पैसिव वॉइस में चूंकि थर्ड फॉर्म आती है और ये भी थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, बाय लिखेंगे, और बाय के बाद यू का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए एक और सेंटेंस, आई हैव पोस्टेड द लेटर। आई हैव पोस्टेड द लेटर, तो क्या हो जाएगा? द लेटर हैज बीन, क्योंकि लेटर है सिंगुलर तो आ गया हैज, और फिर आ गया बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है। अब यहां पर हम थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे ही, और इसमें थर्ड फॉर्म ही दी गई है, तो जैसी है वैसी लिख दी। अब लिखेंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो हमारे वो सेंटेंस थे बच्चों जिसमें हमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है। अब इनका हम नेगेटिव अगर देखें तो नॉट हमें मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहां मिलेगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम पैसिव बनाने के लिए जो नॉट लगाएंगे वो लगाएंगे हैज और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में। जैसे नेगेटिव लिख लीजिए आप, मैं नहीं लिख रहा यहां, आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव। जैसे यू हैव नॉट इनवाइटेड, यू हैव नॉट इनवाइटेड मी, तो हो जाएगा आई हैव नॉट, और अब आएगा बीन। तो जो हैव या हैज मिला और बीन है हमारे पास, तो उसके बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट। आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म तो इसमें मिलती है, तो उसकी नकल हो गई बाय यू। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एक सेंटेंस और मैं आपको दिखाता हूं, उसके लिए मुझे ये हटाने की जरूरत है। चलो मैं इसको हटा देता हूं।
she has not disturbed the class. She has not disturbed the class, तो हो जाएगा the class has not been disturbed by, अब she का ऑब्जेक्ट आ जाएगा her, she का ऑब्जेक्ट आ जाएगा her। तो ये थे बच्चों हमारे आज के पैसिव वॉइस। हमने दो तरह के पैसिव वॉइस यहाँ पर सीखे, एक तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, मीन्स जिसमें इज़ारे में या वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म मिल रही थी, और दूसरे प्रकार का जो हमने सीखा वो सीखा है जिसमें हैज या हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म मिल रही थी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, छोटी क्लासें हैं ताकि आप कम समय में थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा सीख सको। तो चलिए, मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं रोज ही आपसे कह रहा हूं सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।